हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए जाएं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हैं लेसन 1, जिसके आपको मैं फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा और फिर अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी किताब के, और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, और साथ में मैंने 100 न्यूमेरिकल्स भी बताए थे, वो भी सभी कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ। जैसे कि पहला फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप कि यदि आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछ ले, तो उसके लिए लगाओ n बराबर, देखिएगा Q/E। और यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ ले, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो Q बराबर फॉर्मूला लगेगा Ne, जहां E बराबर क्या 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर पूछेगा तो Q/E लगाना, और E की वैल्यू कितनी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, राइट। आवेश पूछ ले तो Q बराबर Ne हो जाएगा। ओके, देन आपका नेक्स्ट वैद्युत बल आपसे पूछ रहा है। वैद्युत बल, तो वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R², राइट। Q1 Q2/R²। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे। वैद्युत क्षेत्र की आपसे बात कर ले तो E बराबर F/Q। F समझ रहे हो, ये वाला वैद्युत बल अपॉन Q, राइट। इसका मात्रक जरूर याद रखना है आपको। इसका मात्रक N/कूलम, इसका मात्रक न्यूटन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे और ले लेते हैं हम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बहुत सारी जगह निकालते हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर भी निकालते। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यहां पे लिख दे रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/2L। और ये आपका क्या देखो, Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और ये मीटर। सेंटीमीटर में समझ लेना, इसका C का मतलब कूलाम और इसका मतलब मीटर, राइट। जहां पर ये 2L जो है, 2L दो आवेशों के बीच की दूरी है, दो आवेशों के बीच की सूक्ष्म दूरी, ठीक है, सूक्ष्म दूरी लगाएंगे। ओके, आगे और फॉर्मूला लिख लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक होती है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता होनी चाहिए, देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2P/R², ये हो जाएगा। ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो N/कूलम इसका भी हो जाएगा। और एक निरक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4πε0 P/R², N/कूलम। ठीक है, यहां पर ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 2P/R³ लगता है। यहां पर क्या लगेगा, निरक्षीय स्थिति जहां पर बोलेगा वहां पर 1/4πε0 P/R³ लगेगा। ओके, चलिए और आगे की देख लीजिएगा। और नॉर्मली बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण τ बराबर
या तो पी ई साइन थीटा लिखोगे, या एक टॉ बराबर एक और फॉर्मूला होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ओके, जब पी यानी पी और ई दोनों की वैल्यू यदि वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और यदि थीटा भी दे रखा है तो डायरेक्ट हम पी ई साइन थीटा लगाएंगे। ओके, चलिए, तो और आपकी एक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वो भी निकाल लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को मैं कह रहा हूं 30 डिग्री से और 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए, तो 30 डिग्री से 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो उसका कार्य निकालना है, तो उसमें कार्य कितना होगा ये चीज निकल जाएगी आपके। ठीक है, अब आता है घन कोण। घन कोण ओमेगा बराबर डी ए बट्टे आर स्क्वेयर, या एक और ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वेयर। ठीक है, और गॉस की प्रमेय चलो पहले वैद्युत फ्लक्स लिखिए। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, राइट। और एक गॉस की प्रमेय, एक गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन जीरो। वो भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। चलिए जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले 2-3 और रह जाते हैं आपके, उनको लिख लेते हैं। एक पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व सिग्मा की हम बात करेंगे क्यू बट्टे ए। एक सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, राइट। क्यू बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर या क्यू बट्टे ए। ठीक है, चलिए और एक और ले लेते हैं हम। अनंत लंबाई की कोई आवेशित चादर है, उसके निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने लगे, तो मैं लिख दे रहा हूं अनंत लंबाई के, तार लिख लो पहले, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की, चलिए अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बट्टे आर। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा है आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ओके, ये हो गया। और आपका एक समतल आवेशित प्लेट के निकट, समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हम E बराबर क्या लिखेंगे, हम सिंपल तरीके से आप लिख दीजिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ओके, और एक आध दो फॉर्मूला और देख लेता हूं मैं, और कोई बचा है क्या। हाँ, आवेशित चालक के बाहर, आवेशित, चलो इसको छोड़ो, ये बस यही फॉर्मूले आपको कर लेने हैं, बाकी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक परावैद्युतांक का पूछ ले तो परावैद्युतांक का जरूर लिख देना, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ओके, ये होता है। क्लियर है बात, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बस ये है, और बाकी इसका
न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, राइट। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, बाकी और कुछ तो इतना खास बचता नहीं है, और बाकी बचेगा तो और देख लेंगे हम, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में आपका न्यूमेरिकल्स जब कराऊंगा तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो बाकी मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।